वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। टुडेज टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 और इसके अंदर पढ़ने वाले हम लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलोन भी कहा जाता है। इट इज़ द अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, यानी कि ये 1.5 मीटर लंबी होती है, जो कि ट्यूब शेप की होती है, यानी कि नली के आकार की होती है। इट इज़ द स्टार्टेड फ्रॉम सेकम एंड एंड्स एट रेक्टम, यानी कि ये सीकम से स्टार्ट होता है तो रेक्टम पर ख़त्म होता है। इट इज़ ए लुमेन इन दिस बिग इज सराउंडेड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ल्यूमेन के आकार का होता है, ये सराउंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उससे सराउंडेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ द 7 पार्ट्स। पहला है सीकम, फिर आता है असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम कोलन। तो डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम में तो जो ऊपर जो नीचे होता है ये सीकम होता है, नीचे वाला पार्ट सीकम। फिर असेंडिंग, यानी कि ऊपर की साइड जब फूट जाएगा तो उसे सीकम कोलन कहा जाता है। और जो ट्रांसफ़र यानी कि फूड को ट्रांसफ़र करता है उसे ट्रांसफर्स कोलन कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग कोलन, फिर जो ट्रांसफ़र साइड जाएगा उसे ट्रांसफ़र कोलन कहा जाएगा, और लेफ़्ट साइड जब नीचे की साइड होगा तो उसे डिसेंडिंग कोलन कहा जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फिर आता है सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, वेनस, ऐसे इसके पार्ट होते हैं। सीकम, दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग dilated region and it is the first part of the colon वेनरिफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पार्ट होता है सीकम के नीचे, यानी कि अपेंडिक्स से पास होता है। ट्यूब इज कनेक्टेड टू द सीएम। दिस इज कोलन हैज 4 पार्ट, यानी कि इस कोलन के 4 पार्ट होते हैं। असेंडिंग, पास अपवर्ड फ्रॉम द सीकम एंड इज टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ द लेवल ऑफ लिवर एंड कर्व्स टू द लेफ्ट ऑफ बिकम ट्रांसवर्स कोलन, यानी कि असेंडिंग कोलन जो होता है ये अपवर्ड होता है सीकम से और 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका जो लेवल होता है वो लीवर से कर्व साइड होता है, ट्रांसफर कोलन होता है। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलन। दिस इज द लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द डोडेनियम स्टोमच इन द स्प्लीन वेयर इन विट इज फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड इज कर्वेज डाउनवर्ड टू द बिकम टू द डिसेंडिंग कोलन, यानी कि ट्रांसफ़र कोलन जो होता है वो लोकेटेड होता है फ्रंट डोडेनियम की जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पर लोकेटेड होता है, और स्टमच और स्प्लीन की फ्रंट साइड पर लोकेटेड होता है। वेयर इट इज़ द फॉर्म स्पेलिंग फ्लेक्सर एंड इज डाउनवर्ड टू द बिकम द डिसेंडिंग कोलन। दिस passes down the लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 30 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है डिसेंडिंग कोलन, इसकी लेंथ होती है। इट इज़ द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इट इज़ द नो एज द सिग्मोइड कोलन भी कहा जाता है इसे, डिसेंडिंग कोलन को, यानी कि सिग्मोइड कोलन के साइड में होता है। फिर होता है sigmoid colon. This is the S-shaped tube and 40 सेंटीमीटर लॉन्ग. It is continuous downward become the rectum. यानी कि एस शेप का होता है और 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, यानी लंबा होता है, और डाउनवर्ड होता है, नीचे की साइड डाउनवर्ड होता है, जिसके कारण इसे सिग्मोइड कोलन भी कहा जाता है, जो कि रेक्टम के डाउन साइड होता है। रेक्टम, इट इज़ द 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब and it is the lead from the sigmoid colon. It is a टर्मिनल एंड इट इज एनल कैनाल, यानी कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और सिग्मोइड कोलन एंड टर्मिनल कोलन के अंदर आता है एनल कैनाल। इट इज़ 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज़ हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि एनल जो होता है यह वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन करता है, यानी रिमूव करता है, बॉडी से बाहर निकलता है। फिर आता है यहाँ पर इंटरनल, इसके अंदर स्पिंचर होते हैं। इंटरनल स्पिंचर, इट इज़ द मेड ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर. इट इज़ द कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इंटरनल स्पिंचर जो होता है वो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर आता है एक्सटर्नल स्पिंचर. इट इज़ द मेड ऑफ द स्केलेटल मसल एंड ह्यूमन कैन कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी, यानी कि जो एक्सटर्नल जो स्पिंचर होता है वो कंट्रोल वॉलंटरी होती है उसको
कोलन यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर पाता है, यानी कि आपकी मसल जो होती है वो वॉलेंट्री मूवमेंट करती है। यानी कि वॉलेंट्री यानी कि आपका उस पर कंट्रोल कर सकते हो उस मसल्स पे, यानी आप उसको रोक सकते हो। और इनवॉलेंट्री जिसे आप नहीं कर सकते हो, यानी कि आप समझ लीजिए इनवॉलेंट्री यानी कि आपकी जो हार्ट है वो इनवॉलेंट्री, उसे आप रोक नहीं सकते हो। और वॉलेंट्री वो होते हैं जिसे वो आपके कंट्रोल में होती है। 4 लेयर ऑफ टिश्यू, सिरोसा आउटर लेयर होती है, फिर होती है मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होती है, फिर सब म्यूकोसा, मोर lymphoid टिश्यू एंड देन एनी अदर पार्ट विच इज हेल्प इन द डिफेंस। म्यूकोसा, लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिगरेट एंड गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स, कंटिन्यूस immunity, semi-solid consistency of the feces and achieve. Bacteria present. It is the large intestine that is are the hormone and synthesis vitamin K and folic acid E. Coleothropia. फिर आता है हमारा पार्ट लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ऑर्गन इन द बॉडी। वेट होता है इसका 1 से 2.3 किलो का। फिर लोकेशन होती है द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी कि लोकेशन जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और बिलो साइड पे डायग्राम होता है। फिर आता है ऑक्यूप्स वॉल इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिपोगैस्ट्रिक विद द एक्सटेंटर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यहाँ देख सकते हो कि कुछ यह जो रीजन होते हैं इनके अंदर 9 रीजन होते हैं, इन रीजन के अंदर लीवर आता है। यहाँ पर देख सकते हो 9 रीजन होते हैं। लोब ऑफ द लीवर, 4 लोब होते हैं। राइट लोब लार्जेस्ट होता है, लेफ्ट लोब जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल वेट शेप का होता है, और क्यूडेट होता है और क्वेटेट होता है। द अदर 2 क्यूडेट एंड क्यूडरेट lobes are the posterior surface. The portal feature of the portal here is the region of the posterior surface where the various structure enter the leaf the and the gland. Structure of liver. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले। लोब आर द मेड ऑफ द टेनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ट्यूबल। Lobes are formed by cuboidal cells in the hepatocytes arranged in the pair of columns radiated from the central vein. Between 2 pairs of the column are sigmoid containing mixed hold from the portal vein and the hepatic artery. In this cell living of sinusoids Cooper cells. फिर आते हैं यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन पार्टिकल्स फॉलोइंग टू द लीवर एयर प्रेजेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप खुद भी समझ सकते हो, इजी लैंग्वेज है। साइनोसॉइड ड्रेन इज ब्लड इनटू द सेंट्रल वेन एंड इज देन मर्ज विद द हेपेटिक। हेपेटिक यानी कि लीवर को हेपेटिक भी कहा जाता है, हेपेटिक भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर लीवर के अंदर जो वेन होती है हेपेटिक वेन कहा जाता है। विच इज एम्पेटिक इनटू द इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड जो आता है वो हमारे हार्ट में होता है, इन्फीरियर वेना कावा। It is the column of the liver cells, bills, capillaries are present which is joined up to form right and left hepatic which is drain bile from the liver. Bile juice जो होता है उसको ड्रेन करती है। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन तो बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रेशन, यानी कि बाइल जूस का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सक्रेशन भी करता है लीवर। फिर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म करता है। ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस एजेंट माइक्रोब्स का ब्रेक डाउन। एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, यानी कि बिलिरुबिन जो होता है उसका एक्सक्रेशन भी करता है। फिर आता है डेक्स्ट्रोफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, स्टोरेज ऑफ आयरन, ग्लूकोजन, फैट सोलेबल विटामिन एंड विटामिन B12, प्रोडक्शन ऑफ हीट। ब्लड सप्लाई फिर लीवर में कैसे होता है, राइट एंट्रियम टू हार्ट, इन्फीरियर वेना कावा, फिर हेपेटिक वेन, फिर सेंट्रल वेन, फिर साइनोसॉइड, हेपेटिक आर्टरी, कोक्सीजियल ब्लड, एंट्रियल वेन, पोर्टल वेन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इन द न्यूट्रिएंट। इस प्रकार से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट होता है पूरा डिटेल के साथ। हर एक सिस्टम आता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमच, एसोफेगस, माउथ, टंग, टिथ, सभी कुछ कंप्लीट हो गए। अगर आपको और इसके
पार्ट है तो वो आप जाकर देख सकते हो चैनल पर, जहाँ से आपको पूरे इसके पार्ट मिल जाएंगे। अगर नोट्स अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे वैसे ही नोट्स पाने के लिए।